दूसरा भाव आता है विघ्न। जो गणनायक हैं वो हमारे विघ्नों का निवारण करते हैं। विघ्नों का निवारण तो राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का शरणागत जो हो गया है, उसी के तुम चरणों की तरफ देख लो तो कोई विघ्न तुम्हें छुएगा नहीं। हम नहीं कह रहे, हम तो वाणी के अनुसार बोलते हैं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, और जीते विनायक शुभ और अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय, श्री वृंदावन नित्य के लिकल करत अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। अगर विघ्नों की बात कहो तो विघ्न राज से भी बढ़कर विघ्न हरण करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर से हरि नाम जपत जय। समझो अपनी बात। मिल गया हो और वो रतन की कीमत न जानकर कांच बटोरने के लिए भाग रहा हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कर, पाई रतन चीन्ह्यो नहीं दीन्ह्यो करते डार, ये है माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। ये सब यहाँ चरण दासों के चरणों में लौटते रहते हैं। और खास बात है, जिसकी उपासना में राधा, उसको बाधा कोई छू सके सवाल। आज सुबह पद में गा, जिसकी उपासना में गा रहे थे, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिदु जुनाई। श्री स्वामिनी जी के चरण अंगुली का जो नख तेज है, करोड़ों चंद्रमाओं के तेज को मंद कर रहा है। और महिमा कैसी इन चरणों का आश्रय लेने की। बोले शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी है कौन? लाल इष्ट ये चरण, और दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। ये सुकुमार तत्व ऐसे नहीं, महा बहुत बड़ी निधि है प्यारी है, बहुत बड़ी। जितनी भगवान की दिव्य शक्तियां हैं वो सब इन्हीं के एक अंश से हैं। जो सुधा निधि में श्लोक, प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला, वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्यैव कापी सता, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावन नाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्याम। ये गर्व होना चाहिए, राधैव सेव्याम। नहीं, अब ये सब है हमारी श्री जी के अंश से, पर हमारी सेव्य कौन है? ये सब हमारी ही श्री जी से है। श्री जी के अंश स्वरूप है, सम्माननी वंदनी जगन माता लोक वंदनी। और यहां तो बस एक ही दृष्टि है, श्री वृंदावन नाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्याम, राधेति में जीवन हो। ये वृंदावन का प्रेम मार्ग है, ये चूक नहीं होनी चाहिए। और हमारा कार्य है आपको सूचना दे देना। अब मना करते ना भाई, अब चाहे जो कुछ हो जाए, अब श्री जी के सिवा जय नहीं, श्री जी के सिवा ये सर झुकेगा नहीं। श्री जी के सिवा भूखों मर जाए ऐसा ना होने पाए, न किसी देवी न देवता। हम तो श्री कृष्ण से भी चाह नहीं करते, क्योंकि जहां चाह श्री कृष्ण की पूर्ण होती वहां हमारी चाह भी। तभी क्या कि क्या प्रयास करना लाल जी के मिलने का, वो तो वहीं कमल हाथ में हो तो जाएंगे कहाँ है। समझो बस, हम समझा थोड़ा इसलिए कि
हम जानते नहीं थे, ऐसा क्या जैसे होता लोक में कि हम जानते नहीं। अपने जो यहाँ बैठे जनाने की जरूरत ही नहीं है, जो रोज सत्संग सुनते, रोज स्वामी जी का चरणामृत पीते, उनकी चरण रज में रहते, इनको समझाने की जरूरत नहीं। इनकी तो खुद ठसक ऐसी, किसी की कोई मान्यता नहीं रहेगी। पर जो दूर देश में है, व्यवहार में है, और वो ये बात नहीं जानते हैं, तो ये जान ले कि अगर हमारी श्री जी का शरणागत होकर ऐसा कुछ, हरिराम व्यास जी की वाणी में पढ़ लेना, जो श्री जी का शरणागत, उसमें तो खुल के कहा है, वो कहा है पितर तक जो है। अब नहीं, इतने बड़े दरबार के आश्रित अब दूसरी जगह नहीं, ये पक्का समझ। यही तो हमारा बल है इनकी प्राप्ति का, इनकी प्राप्ति का यही बल है हमारा, जो हम कहते रहते ना आपसे, अरे भगवत प्राप्ति क्या है। एक बार अगर एक जन्म में करोड़ों बार होनी होती तो भी हो जाती, कोई बड़ी बात है। वो अपने बल से थोड़ी कहते, इनके बल से। और इनका बल कैसे आता है? केवल इनके अनन्य हो जाओ, बस। ये अनन्य धर्म है, ये बात ध्यान रखना है। हमारी अनन्य, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, क्षय विकार है हमारे अंदर, बहुत नीच है, पर हम श्री जी के हैं, इसमें बिल्कुल बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होगी। कर्मठ कोटि जितेंद्रिय ते समलाय न कोई, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय है। हम कोई भी बात मनमानी नहीं कहेंगे। जो हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुष हैं, हो सकता है हम सीधे शब्दों में बोल रहे हो, ना पद बोल पावे, ना श्लोक बोल पावे, तो आप उसको अन्यथा न ले, पढ़ लेना, कहीं ना कहीं वो लिखा होगा। क्योंकि भगवान व्यास देव जी ने कहा, जो भी संतों को अनुभव में आता है वो सब शास्त्रों में हमने पहले से लिख दिया है। हो सकता है हमारी वहां तक पहुंचना हो, ना पढ़ाओ, पर नाम जापक शरणागत के हृदय में वही जो लिखा है वही स्फुरित होगा। शास्त्र